चलिए कार्तिक माह में स्नान की विधि जान लेते हैं। आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्य पद वाला है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख माह बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ माह का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक माह है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने बोला तो कार्तिक स्नान का फलरा भारी ही रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या अनजाने में भी कार्तिक माह में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर